मैं साजिशों में गिरा एक यतीम शहजादा, यहीं कहीं कोई खंजर मेरी तलाश में है। खान साहब ने कई बार बताया उनकी वालिदा भी उनके लिए इसी बात को लेकर परेशान होती थी कि खान दिल का साफ है, दूसरों पर जल्द भरोसा कर लेते हैं और सामने वाला मौका नहीं जाने देता। उस शख्स के दोस्ती के बहरूप में कितने दुश्मन हैं। दोस्तों के हवाले से खान एक बदनसीब आदमी है। खान की आस्तीन सांपों से बरी है और कितनी बदनसीब और बदबख्त है ये कौम जो गुलामी की आदी हो चुकी है। खान में हजार ऐप सही मगर अपनी कौम और वतन से उतना ही मुखलिस है जितना कायदे आजम थे। कल बहुत सारी अवाम ने हमारे समेत पीटीआई के लीडरशिप पर तनकीद की। ये तनकीद इस वजह से की थी कि लोगों को दूर दराज सूबों से बुलाकर जलील किया जा रहा था। हर बार लोग निकलते हैं और क़यादत ऐन वक्त पर जलसा कैंसिल कर देते हैं। इस बार जलसा मुलतवी या कैंसिल नहीं होना था, लेकिन इस बार खान साहब को जेल में अप्रोच किया गया और ये जो जलसा कैंसिल हुआ है ये किसी की मिन्नतों और तरलों का नतीजा है। कोई तो है जो पीटीआई के जलसे से खौफजदा है। जलसा ना होकर भी जलसे से ज्यादा काम हो गया। जलसे से ज्यादा जरूरी है तरा निकालना और वो पीटीआई ने निकाला हुआ है। सारे मुल्क से अवाम घरों से निकल आए ताकि इस्लामाबाद के जलसे को कामयाब बना सकें। जलसा ना होकर भी जलसा कामयाब हो गया। कौम इस नारे के साथ मुत्तहिद है, न्याजी तेरा एक इशारा। कोई शक नहीं कि खान के नाम पर जब अवाम को आवाज दी जाएगी वो जरूर घरों से निकलेगी, क्योंकि खान को इस कौम ने बहुत खास मकाम दिया है। खान का दोस्त अल्लाह है जिसने उसको इतने कमीने अबू जहल जैसे दरिंदों से हिफाजत की है। खान को इस कौम की सलामती की फिक्र है और जब उन्हें बताया जाता है कि कौम की सलामती खतरे में है तो फिर खान को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। इमरान खान को जिस जेल में कैद किया हुआ है उस पर पहरेदारी की कई लेयर्स हैं। हुकूमती इदारे उसके खिलाफ जराइमकारे हैं फिर भी उससे खौफजदा हैं। बाकी उस बंदे पर खुदा का करम है। जो लोग रात के अंधेरे में खान साहब की मिन्नतें करते हैं कि जलसा मुलतवी कर दें, वो दिन में पूछते हैं कि खान कौन है। इस पर इमरान खान कहते हैं कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह हूँ। खबरों के मुताबिक अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है कि खान ने खुद आजम सवाती को बुलवाया और खान की हुक्म पर ही जलसा मंसूख हुआ था। खान के आज के बयान से जाहिर होता है जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर लगा है कि उन्हें कुछ ऐसी बातें कही गयी जिसके बाद उन्हें फौरी जलसा मुलतवी करना पड़ा। इस सारी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह हो गई है कि ताकतवर शख्सियात रात को इमरान खान के तरले मिन्नतें करते हैं और दिन की रोशनी में उन्हें धमकियां लगाते हैं। जलसे की रात ही खान साहब को पैगामात भिजवाए जा रहे थे कि अपना जलसा मुलतवी कर दो। खान साहब ने कहा मुझे मालूमात दी गई थी कि खत्मे नबूवत का मामला है, दीनी जमातें एहतजाज पर हैं और इंतशार फैलने का खदशा है, इसीलिए आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलवा कर मुलाकात की और जलसा मुलतवी करने की हिदायत की। अगर ऐसा ना करता तो खदशा था कि एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले में डाल दिया जाता। मैंने कहा आखिरी मर्तबा जलसा मुलतवी कर रहा हूँ। उन्होंने 8 सितंबर का एनओसी भी जारी किया है। अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने गुफ्तगू में नून लीग को खींचते हुए कहा कि नून लीग को जब खदशा होता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है उन्हें 9 मई याद आ जाता है। सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि रात के पिछले पहर आपने आजम सवाती को पैगाम किसके जरिए भिजवाया, पैगाम रसा कौन था, फोन की सहूलत कैसे मिली। इमरान खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया इसका जवाब रहने दें, यही सारा सवाल है और इसी के जवाब में मिन्नतों और तरलों का राज छुपा है। रात की तारीकी में भेजे गए पैगामात का अहवाल भी मौजूद है। बाकी कौम खुद समझदार है, वो समझ सकती है कि ताकतवरों ने कैसे कैसे चूरन बेचकर जलसा मुलतवी कर दिया है। इसका मतलब है कि सहूलतकारी अब भी जोरों शोर से जारी है। सहाफी ने सवाल किया अलीमा खान की ऑडियो लीक सामने आई जिसमें वो जलसा मुलतवी होने पे तहरीक इंसाफ की क़यादत पे गुस्सा किया कि इन्होंने जलसा मुलतवी क्यों किया। इमरान खान ने इस पर कहा कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं भी समझता हूँ कि जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। अब जो मर्जी हो जाए हर जिले में जलसा करेंगे। अलीमा खान ने कहा इमरान खान को कल का जलसा न होने पर बहुत तकलीफ पहुंची और बहुत गुस्सा थे। इमरान खान ने हमें कहा आप भी 8 सितंबर के जलसे में शिरकत करें। तहरीक इंसाफ का सपोर्टर दीगर तमाम सियासी जमातों की निस्बत लकीर का फकीर नहीं है, वो हालात की नजाकत भी जानता है और सियासी हिकमत अमलियों को भी, अपने लीडर के शाना बिशाना चलना भी जानता है और सियासी जदोजहद चलाना भी। ताहम जहाँ उसे फैसला गलत लगे वो उस पे अपनी सियासी क़यादत पे तनकीद भी करता है। इस तनकीद की जद से खुद इमरान खान भी कभी महफूज नहीं रहे। कई बार कारकुनान के प्रेशर पे फैसले बदले गए। इमरान खान ने जमहूरी पार्टी में जमहूर की आजाद सोच को हमेशा वेलकम किया है। ताज़ा मामला देखें तो जलसा मुलतवी पे तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप शदीद प्रेशर का शिकार हुई। मुराद सईद कहते हैं कि कारकुनान हमारी आंखें और कान हैं, जहां हमसे गलती हो वो निशानदेही करते हैं। ताहम मुराद सईद इस खदशात का भी इजहार करते हैं कि बाजुकात कारकुनान किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हों तो भी मुहिम चल सो चल इतनी ताकतवर बन जाती है कि हमें परेशान करने लगती है। जैसे हुकूमती दौर में कई बार हुआ, कारकुनान की निशानदेही और तनकीद जमहूरी तर्जे अमल है और मुस्बत अप्रोच है। तनकीदी सोच को दबाना नहीं चाहिए बल्कि मंतकी अंदाज में काउंटर करना चाहिए। जहाँ उन्हें कंफ्यूजन हो वो दूर करनी चाहिए। ताहम एक मसला बड़ा संगीन है जो मौजूदा तनकीद में से उभरा है। इस बार गलतियों और कोताहियों की निशानदेही कम, गद्दारी और कंप्रोमाइज के सर्टिफिकेट ज्यादा बांटे जा रहे हैं। ये मनफी मुहिम इस कदर ताकतवर होती जाती है कि पूरी लीडरशिप को कंप्रोमाइज
समझकर कारकुनान मायूस और बददिल हो जाते हैं। इमरान खान ने जमान पार्क में बैठकर 3 दफा रैली कैंसिल की और तीनों दफा NOC हासिल करने के बाद ही रैली निकाली। हर बार लोग निकले, खान पे तनकीद भी हुई, मगर किसी ने उन पे इस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा नहीं लगाया, लिहाजा कारकुनान पुरअज़्म रहे। इमरान खान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को भी धरने में तब्दील किए बगैर वापस लौटे। गुस्सा और मायूसी तब भी थी और तनकीद भी खूब हुई, मगर इमरान खान की लीडरशिप पे ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। लिहाजा खान ने दोबारा पुकारा तो फिर से वही जोशो खरोश था। उन तमाम लोगों पे कंप्रोमाइज और गद्दारी के ठप्पे ना लगाएं जिन्होंने 9 मई की क़यामत के बाद पार्टी को संभाले रखा और कामयाबी से इलेक्शन में उतारा, जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने चेहरे जख्मी करवाए, जिन्होंने तजलील करवाई, जिनकी वीडियोज उनकी बेटियों को भेजी गयी, जिनकी खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जिनको अजियतें दी गयी, जिनके खानदान को रुसवा किया गया। सिर्फ सियासी फैसलों पे उनको गद्दार करार दिया जाता है। सब गद्दार हैं तो फिर कारकुनान किस पे एतमाद करेंगे? तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी? कंफ्यूजन और बदएतमादी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचें अगर वाम सोच लेती कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, अब कोई फायदा नहीं, तो क्या आज तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी होती? ताकतवरों ने मायूसी फैलाने के लिए क्या क्या हरबे नहीं आजमाई। आपका पुरज़्म रहना ही इनकी शिकस्त है। इन्हें अवामी कुव्वत के मुजाहरे का इस कदर खौफ है कि एक जलसा इनकी नींदें हराम कर देता है। खान के बाहर आने के ख्याल से भी इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। मुखलिस आदमी के साथ ऐसा ही होता है। आप कायद-ए-आज़म के बारे में देखें, उनके साथ कितने आस्तीन में छुपे साम थे। सबसे पहले तो कोई कह नहीं सकता कि लियाकत अली खान थे। जिसके साथ अवाम हो, अल्लाह की रजा उसके साथ होती है। और जब ताकत के नशे में चूर इंसान अल्लाह की रजा को जुठला कर नफ्स की पैरवी करते हैं तो उनको बड़े नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। अवाम इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उस शख्स का अपने अल्लाह पर इतना ईमान है कि हार नहीं मान रहा। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पता का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, यहाँ बरसगीर में सुल्तान टीपू और नवाब सिराजुद्दौला जिसमें लीडरशिप का पोटेंशियल था, उन सब के आस्तीन दोस्तों के बहरूप में दुश्मन थे। कायद-ए-आज़म के साथ भी दोस्तनुमा दुश्मन थे। किताबों में वाक़यात दर्ज हैं। हम एक ऐसी कौम है जिसने अपने उस बब्बर शेर को गोलियां मरवा कर साल से ज्यादा हो गया जेल में डाला हुआ है। जिस शेर ने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर तगड़ा जवाब दिया, जिसने अमेरिका में खड़े होकर इसराइल के खिलाफ फलस्तीन कॉज की हिमायत की, कश्मीर कॉज को सपोर्ट किया और हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा और वतन वापस आकर 2 बार उम्मत को इकट्ठा करके अफगानिस्तान में अमन लाया और जो हर जगह मदनी रियासत की तर्ज पे पाकिस्तान को डालने के अज़्म का इरादा करता था और जो इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बात करता था। आका के देश में बगैर जूतों के फिरने वाला आशिक रसूल जो वजीर आज़म हाउस में एक जिंदा दरवेश था, जिसके मन में सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और गरीब की खुशहाली का सौदा समाया हुआ था। न उसे वजीर आज़म हाउस की चकाचौंध से कोई काम, न मालो जर की हवस। कैसा घाटे का सौदा किया हमने। इस मुल्क के लिए अल्लाह के अता करदा उस तोहफे की कदर न कर सके, ज्यादती उसे कम और इस मुमलिकत खुदा दाद से ज्यादा होगी है। अभी वक्त है उसे बाहर लाकर उसे इस अजीम मुमलिकत को अजीम तर बनाने का काम ले लो, क्योंकि कौम खड़ी है उसके पीछे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि कीमती लोग सदा नहीं रहते। इमरान खान कमीनों में फंस गया है। अहबाब और मुखालिफ में फर्क ही ना रहा। मुखालिफ तो खुलकर खेल रहे हैं तो दावेदार अहबाब मुनाफिकत के साथ नवाज शरीफ मगरबी सफीरों को कह रहा है कि वो 2-3 माह के अंदर अंदर हालात ठीक कर देगा, यानी इमरान खान को सजा दिलवाकर लंबे अरसे के लिए जेल में रखेगा। इमरान खान को मोहम्मद मुर्सी की तरह जेल में रखेंगे, उनकी जिंदगी इतनी सख्त कर देंगे कि वो खुद ही भूख हड़ताल करके जिंदगी खत्म कर दें, या मुर्सी की तरह स्लो पॉइजनिंग करते रहेंगे और आखिर एक दिन मुर्सी की तरह पेशी के दौरान दिल का दौरा पड़े और कहानी खत्म। ये है नवाज शरीफ और मौजूदा रजीम की प्लानिंग, जिसे तहरीक इंसाफ की टॉप की आदत या समझना नहीं चाहती या समझती है लेकिन सुस्त रवि, काहली और बुज़दिली की वजह से कुछ करना नहीं चाहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।